हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर एंड डीएनए हीलर। आज हम चाणक्य जी के चौथे अध्याय के बारे में बात करेंगे और उनकी नीतियों को समझेंगे और हमारा जीवन धन्य बनाएंगे। वीडियो में बने रहे। चाणक्य जी कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों जीवन के महत्वपूर्ण अंग कहे गए हैं। चाणक्य जी के अनुसार जो मनुष्य इनमें से किसी भी एक गुण को नहीं अपनाता उसका जीवन निरर्थक है। इन गुणों से रहित मनुष्य जीवन इसका मृत्यु तुल्य है, अर्थात वह मृत्यु के लिए ही जन्म लेता है तथा पुनः जन्म के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ के भोग विलास में नष्ट नहीं करना चाहिए। उसकी अपेक्षा में अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, जिस राज्य में मूर्खों के आदर सम्मान ना मिलता हो, जो प्रचुर धन्य दान से परिपूर्ण शहर ना हो, जिस घर में पति पत्नी में विवाद ना होता हो, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। इस स्थान पर कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। घर के सभी प्राणी सुख और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कर्म करने पर बल देते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि जीव की आयु कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 बातों का निर्धारण इसी समय हो जाता है जब वह अपने माता के गर्भ में होता है। ये 5 बातें ईश्वर के अधीन हैं। ईश्वर भी परिवर्तन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सामाजिक बनकर मोह माया से विरक्त होकर साधु बन जाता है, तब इसके बंधु बांधव इसको गांव से बाहर तक छोड़ने जाते हैं। घर, इसके बाद घर लौटते हैं और पुनः मोह माया और भोग विलास में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग इसी वैराग्य साधु के आचरण को अपने जीवन में उतार कर परिवार सहित सदाचार करते हुए अपना कुल का उद्धार करते हैं। सज्जन साधु पुरुष के विषय में चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक मछली दर्शन द्वारा, कछुआ ध्यान द्वारा तथा पक्षी स्पर्श द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए, इसी प्रकार सज्जन एवं श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राणियों का मार्गदर्शन कराती है और अपना जीवन अच्छा व्यक्त करता है। इसीलिए मनुष्य को साधी पुरुष की संगति करनी चाहिए, इसका संग करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु नामक एक गाय थी। उनकी सभी इच्छाओं को तत्काल परिपूर्ण करती थी। इसी प्रकार कहते हैं कि चाणक्य जी विद्या की तुलना कामधेनु की गाय के साथ की है। कामधेनु के साथ की है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु से युक्त भूखा नहीं मर सकता, इसी प्रकार विद्या धन के जिसके पास होगा वो मनुष्य जीवन में
किसी भी संकट को झेलने के योग्य बन जाता है। परदेश में विद्या मां के समान है, जो कदम कदम पर मनुष्य की रक्षा करती है। विद्या ही गुप्त धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उत्तम गुणों से युक्त एक ही पुत्र 100 निगुण पुत्रों से सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, लाखों तारों मिलकर भी नहीं कर पाते, इसी तरह एक श्रेष्ठ पुत्र होना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के सदर में चाणक्य जी के विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मूर्ख एवं बुद्धि रहित व्यक्ति जीवन भर माता पिता के लिए कष्ट और पीड़ा के कारक बन जाता है, यानी पीड़ा देता है। जो बुरे और बदनाम घाव शरीर में, उनको दूर करना ही जरूरी है। पति पत्नी, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, 6 कारणों को चाणक्य जी ने कहा है कि अपने जीवन से इसको दुख रूपी माना गया है। अग्नि से अपने शरीर को तृप्त करने वाला माना है। इसीलिए ये कहते हैं कि सज्जन पुरुष को यथासंभव उपाय कर लेना चाहिए। जो बांझ गाय होती है, दूध नहीं देती, इसी घर में रखने का कोई अर्थ नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार जो पुत्र विद्या रहित हो, माता पिता की सेवा ना करता हो, आज्ञाकारी ना हो, ऐसे पुत्र को त्याग देना ही उत्तम माना गया है। ऐसे पुत्र को त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा परिवार को अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं या भुगतने पड़ते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में सभी प्राणी किसी न किसी दुख से पीड़ित है। ऐसे मनुष्य के केवल 2 ही संतान, पतिव्रता पत्नी तथा सज्जन पुरुषों का संगति से ही सुख और शांति का अनुभव होता है। इसलिए चाणक्य जी ने मनुष्य को विद्वान सज्जन पुरुषों की संगीता करने का परामर्श दिया है। आदर्श पत्नी संदर्भ में चाणक्य जी कहते हैं कि जो स्त्री पवित्र, चतुर, समझदार हो, जो पतिव्रत धर्म का विधिवत पालन करती हो, जो केवल अपने पति से ही प्रेम करती हो, यानी पति को ही प्रेम करती हो, जिसकी वाणी मधुर हो, सत्य वचन बोलने वाली हो तथा असत्य का परित्याग करने वाली हो, केवल वही नारी मान सम्मान के योग्य है और घर परिवार के लिए उपयुक्त मानी गई है। जिस प्रकार संतान के बिना घर सुना सुना लगता है, इसी प्रकार मित्रों एवं सगे संबंधी रिश्तेदारों के बिना मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करता है। लेकिन मूर्ख, निर्धन एवं दरिद्र मनुष्य सदैव ही स्वार्थ सिद्ध करने के ही लगे रहता है। इसलिए उनके हृदय में किसी के लिए प्रेम, ममता या करुणा का भाव नहीं होता। यही कारण है कि उनके लिए इसके लिए सभी संसार उनके लिए खाली होता है। कोई भी व्यक्ति उनके निकट नहीं आता और सदा बचता है। जन्म देने वाली माँ, यज्ञों पवित्र करने वाला ब्राह्मण, विद्या प्रदान करने वाला गुरु, अन्न प्रदान करने वाला मनुष्य, भय को भय से नाश कर देने वाला चाणक्य जी ने पितृतुल्य माना है। जो भय को नाश करता है, इसको ही पितृतुल्य माना है। तो चाणक्य जी ने हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए बहुत ही अच्छा समझाया है और जीवन में इसको उतार के अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे
लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अच्छी सी प्यारी मित्रों कमेंट लिखा करो और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ज्ञानवर्धक लाऊंगा। धन्यवाद। और ज्योतिष और वास्तु के संबंधित अगर आपको कोई ज्ञान चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक भेज दूंगा। मेरी दूसरी चैनल है शिव एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट नाम से, तो आप वहाँ भी विजिट कर देना, वहाँ भी देखना और वास्तु सीखना, ज्योतिष भी सीखना। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।